इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन देखेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। यह पर और सेंट से मिलकर बना हुआ है। पर का मतलब हुआ एवरी और सेंट मीन्स 100। प्रत्येक 100 में जो होता है उसको परसेंटेज बोलते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑफ व्हाट, एवरी 100 ऑफ व्हाट। जैसे हम कहें 5% ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ दिल्ली, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है कि 5% दिल्ली के पॉपुलेशन का। अदरवाइज केवल हम कहते हैं 5%, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि 5% किस चीज़ का। और कोई भी चीज़ 5% का कहने का मतलब होता है एक परसेंटेज एक फ्रैक्शन की तरह है। जिस चीज़ का हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, तो यह पूरा है। हम लोग जानते हैं कि जब इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में बांटते हैं तो फ्रैक्शन बनता है। और कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। जैसे 5% का मतलब है 5/100 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। तो जब भी हम बात करते हैं, कोई चीज़ को कंपेयर करना होता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है और मुंबई है, हमें दोनों का कंपैरिजन करना है कि कितने लोग, कौन अधिक पढ़ा लिखा सिटी है, किस सिटी के लोग अधिक पढ़े लिखे हैं। अगर मान लीजिए हम कहें कि दिल्ली में 50 लाख लोग ग्रेजुएट हैं, मुंबई में हम कहें 40 लाख ग्रेजुएट हैं, तो उससे पता नहीं चलता है कि आखिर पॉपुलेशन में नहीं पढ़े लिखे कितने लोग हैं, नॉन ग्रेजुएट लोग कितने हैं। तो लेकिन जब हम परसेंटेज निकाल देते हैं कि कह देते हैं दिल्ली के पॉपुलेशन का मान लीजिए 60% ग्रेजुएट हैं, मुंबई के पॉपुलेशन का 65% ग्रेजुएट हैं, तो तुरंत हमें समझ में आता है कि मुंबई में लोग अधिक पढ़े लिखे हैं। तो ये परसेंटेज की खासियत होती है। इसलिए परसेंटेज का एप्लीकेशन बहुत साइंस टेक्नोलॉजी या डेली लाइफ में बहुत अधिक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं, किसी चीज़ को समझना होता है, कंपेयर करना होता है, तो इसलिए परसेंटेज का यूज बहुत अधिक होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि x% का मैथमेटिकल मीनिंग होता है, अपने आप में x% कुछ नहीं है। x हम समझते हैं कि x/100, x% का मतलब है x/100। लेकिन जब एप्लीकेशन की बात होगी तो केवल अगर कोई कह दे x% तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए x% ऑफ व्हाट, किसका x%, वो समझना जरूरी है। और कोई फ्रैक्शन अगर a/b दिया हुआ है, इसको परसेंट में बदलना है, तो a/b इंटू 100 कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। तो जैसे 1 है, 1 मीन्स 1/1, तो इसको अगर परसेंटेज में बदलिए तो स्वाभाविक रूप से 100% आ जाता है। तो कोई भी चीज़ जिसका आप पार्ट्स को देख रहे हैं, वो पूरा अगर अपने आप में कंप्लीट है तो उसको 1 कहेंगे, फ्रैक्शन 1/1 है, और परसेंटेज 100% है। अगर हमें देखना है कि कोई p दिया हुआ है नंबर, कोई q दिया हुआ है, अब हमें देखना है p q का क्या परसेंट है। तो p
क्यू का कितना पार्ट्स है, फ्रैक्शन के रूप में हम लोग ऐसे निकालते हैं p/q, और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह परसेंटेज हो जाता है। तो p इज p/q इंटू 100% ऑफ q। अब कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए q कोई नंबर है, कहता है कि इसको x% से बढ़ा दिया गया तो एक q1 बन गया, तो q1 इज इक्वल टू कितना होगा, q इंटू 100 प्लस x/100। इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। जितना परसेंट बढ़ा रहा है तो 100 प्लस x/100, और जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो सेम थिंग घटाने पे भी लागू होता है। अगर प्लस x की जगह माइनस x कर दीजिए तो वो घटाने का हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कि कहे कि x% डिक्रीज्ड, q इज इंक्रीज बाई x%, अब मान लीजिए कह दे कि q इज डिक्रीज्ड बाई x%, तो q1 कितना, q2 कितना हो जाएगा, q इंटू 100 माइनस x/100, इतना हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज को आप एक बार नहीं बढ़ा के 2 बार बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला बार आपने बढ़ाया x%, फिर दूसरा बार आपने बढ़ा दिया y%, ऐसे। तो इसको कहते हैं परसेंटेज इन सीरीज। पहले इसको अप्लाई किया, फिर इसको अप्लाई कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे डिस्काउंट, कहते हैं 10%, 20%, 50%, 20%, इस तरह से ऐसे जोड़िएगा तो इससे 100% हो गया। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 100% नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो इस तरह से सीरीज का जो एप्लीकेशन होता है परसेंटेज का, इसका लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करता है, दिखाने के लिए ज़्यादा दिखता है। तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, जैसे अगर मान लीजिए x% और y% इन सीरीज है, पहले x% बढ़ाया, y% बढ़ा दिया, तो x प्लस वाई प्लस XY/100% होगा। इसका नेट जो रिजल्ट होगा x% प्लस y% प्लस XY/100%। अगर मान लीजिए कहीं डिक्रीज करने की बात है तो ये ऐसा हो जाएगा, y के जगह पे अगर माइनस रख दीजिए तो अगर कोई भी चीज़ है कि एक बार आपने बढ़ाया, जैसे मान लीजिए कि सीरीज में कोई आइटम है, उसका आपने x% बढ़ा दिया और फिर माइनस x% माइनस कर दिया, तो जो नेट रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 नहीं होगा, माइनस में होगा। देखिए -x²/100, क्योंकि इसमें x के जगह पे आप y के जगह पे आप -x रख दीजिए, तो x और -x कैंसिल हो जाएगा, ये -x²/100 हो जाएगा। अगर a इज p% मोर देन b, तो b इज नॉट p% लेस देन a। ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें बेस a इज p% मोर देन b, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू b इंटू 100 प्लस p/100। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा था। अब b इज p% लेस देन a, अगर इस तरह का है तो ये क्या होगा यहाँ पे इससे कि b इज इक्वल टू 100 माइनस p/100 इंटू a। तो देखिए ये जो है, यहाँ से b निकाला आपने इतना, और यहाँ से अगर b का वैल्यू निकालेंगे वो सेम नहीं आएगा, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है, इसलिए हमने स्पेसिफिकली ये लिख दिया है ताकि हम समझ लें
कि अगर सिंपली ए इज 10% मोर देन बी, इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज 10% लेस देन ए। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कह रहा है जैसे x इज 60% मोर देन y, y इज 40% मोर देन z, x इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन z। देखिए ये कह रहा है कि z है, y है, x है। अब कह रहा है कि z जो है इससे y 40% मोर है। अगर ये 100 है तो यह 140 है। अगर यह 140 है तो x उससे भी 60% मोर है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि 140 इंटू 160/100 है, इस तरह से। लेकिन उस तरह से हम नहीं निकाल के, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप देखिए कि यह यहाँ 40% इंक्रीज हो रहा है और यहाँ 60% इंक्रीज हो रहा है, तो कह रहा है कि इससे यह कितना परसेंट अधिक है। तो हम लोग सीरीज में जानते हैं कि होता है a प्लस b प्लस AB/100। तो 60 प्लस 40 प्लस 60 इंटू 40/100 सोल्व कर दीजिए तो 124%। तो z जो है, x जो है z से 124% बड़ा है, 124% बड़ा है। या अब आइए सेकेंड, ओनियन प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 24 पर केजी टू 36 पर केजी। बाय व्हाट परसेंटेज ए हाउस होल्ड शुड डिक्रीज द कंजम्पशन टू मेंटेन सेम एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेट इंटू क्वांटिटी। अगर सपोज पहले 24 रुपीज़ था तो वो x kg खरीदता था, तो टोटल पैसा खर्च कितना करता था, x इंटू 24। अब यह 24 के जगह पे 36 हो गया, लेकिन पैसा खर्च उतना ही करना चाहता है, तो उसको कंजम्पशन कम करना होगा। तो कितना होगा, y करना होगा, ताकि y इंटू 36 विल बी इक्वल टू x इंटू 24। अब y/x कर दीजिए तो आ गया 2/3, और इसको परसेंटेज में बदलिएगा 100 में मल्टीप्लाई करके तो आ गया 66.67%। तो ये जो घटा हुआ कंजम्पशन है y है वो x का 66.67% है। तो आखिर वो कंजम्पशन में कितना कम किया, अगर x ही रहता तो हम यहाँ हमारा आंसर कितना आता 100%। तो डिक्रीज कितना किया, 100 माइनस 66.67 33.33% ये डिक्रीज हुआ। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, 40 लीटर ऑफ ए लिक्विड कंटेन्स 10% वाटर। 40 लीटर लिक्विड, उसमें 10% वाटर है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 20%। तो सिंपल है, 40 लीटर है, 40 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 40 इंटू 10/100 मीन्स 4। तो ये 4 जो है ये वाटर है, वाटर है। ये कुछ और है, मिल्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि इसमें इस लिक्विड में वाटर ऐड करेगा। मान लीजिए कि वो वाटर x लीटर ऐड कर दिया, तो टोटल लिक्विड जो है 40 प्लस x लीटर हो गया। और उसमें अब पानी कितना हो गया, 4 लीटर पहले था, 4 प्लस x लीटर हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि इसको कितना होना चाहिए, वाटर 20% होना चाहिए। इट मीन्स 4 प्लस x बाई टोटल विल बी इक्वल टू 20/100 इज इक्वल टू 1/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5 लीटर। तो अगर हम
ये 40 लीटर था, इसमें अगर हम 5 लीटर ऐड करेंगे तो ये 45 लीटर हो गया और ये 9 लीटर हो गया। तो 9/45 करेंगे तो देखेंगे आप कि 9/45 इंटू 100, तो 5 इंटू 20% ये हो गया आंसर। अब ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है। देखिए, इंक्रीज इन कॉस्ट बाय R%, ये इन जनरल लिखा हुआ है कि यह प्रॉब्लम यहाँ है। फोर्थ, यह एक फॉर्मूला है, इंक्रीज इन कॉस्ट बाय R%, रिडक्शन इन कंजम्पशन टू मेंटेन एक्सपेंडिचर लेवल सेम। अगर कॉस्ट जो है R% बढ़ गया, पहले भी हमने एक प्रॉब्लम किया उसी तरह का है, अगर R% बढ़ गया तो हमें कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा टू मेंटेन एक्सपेंडिचर लेवल सेम। तो देखिए कितना हो गया, मान लीजिए पहले एग्जम्पशन X था कंजम्पशन, तो वो पैसा खर्च करता था 100, रेट 100 था, सॉरी रेट 100 था, तो 100 इंटू X वो खर्च करता था। अब रेट हो गया 100 प्लस R, और वो जो कंज्यूम करेगा वो Y कंज्यूम करेगा। तो हमें निकालना है कि YX का कितना % होगा। तो Y/X इज इक्वल टू 100/100 प्लस R, इसको साइड चेंज करके। अब Y जो है X का परसेंटेज निकल रहा है कि YX का कितना % है। हम कंजम्पशन को कितना % कर दिए, अगर पहले कंजम्पशन 100 था तो अब कितना % कर दिए, तो ये हुआ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये दोनों में लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये दोनों में फ़र्क है। अगर रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन मान लीजिए ये 1/2 हो गया, जैसे Y/X इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो इसका मतलब है YX का 50% है, Y इज 50% ऑफ X। तो इसका कम कितना हुआ, कम हुआ, पहले 100 था तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50%। मान लीजिए Y/X 1/5 आ गया, तो 1/5 इज इक्वल टू कितना, 1/5 इंटू 100 मतलब 20%। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा अब एक कंजम्पशन है, पहले जितना कंजम्पशन था उसका केवल 20% बचा। तो रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन इन कंजम्पशन, रिडक्शन होगा 100 माइनस 20 मीन्स 80%। तो इस चीज़ को समझना है कि अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो हमारा जो आएगा वो आएगा रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन। जैसे देखिए, आइए देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, ए कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल्स लेस फॉर ₹60। 4 एप्पल्स लेस फॉर ₹16। व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल। अब देखिए Y/X 100/100 प्लस R, तो ये 3/4 आ गया। 3/4 का मतलब कितना हो गया, 75%। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना हुआ, 25%, क्योंकि 100 माइनस 75 25%। तो अब X जो पहले X था उसका 25/100 इतना कम हो गया, X का 25/100 कम हो गया तो 4 आ गया, ये दिया हुआ है 4, तो X निकाल लीजिए तो 16। अब ये 4 कंजम्पशन कम हो रहा है, 4 एप्पल्स का वो कम कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब पहले कितना करता था, तो वो 16 करता था। तो इसका मतलब यह है कि 16 एप्पल
पहले वो कितना में खरीदता था, 16 रुपीज़ में, 4 रुपीज़ 16। तो व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल? प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 60/60, 1 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपका कोई चीज़ दो चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि यह रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया ए है, लेंथ ए है और विड्थ बी है। तो इसका एरिया जो होगा वो ए इंटू बी होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए कि इसका एरिया हम इसको एक साइड को हम x% से बढ़ा दें और दूसरे को y साइड से % से बढ़ा दें, तो ये टोटल एरिया कितना % बढ़ेगा? या मान लीजिए कि एक को हम बढ़ा दें और दूसरे को घटा दें, तो क्या असर होगा? तो इस तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है सीरीज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्किल, ये सीरीज में। तो x + y + xy/100, और स्क्वायर और सर्किल में हम लोग जानते हैं कि साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर में दोनों साइड बराबर होते हैं, ये x है तो ये भी x है, और सर्कल में बेसिकली एक ही r होता है, तो कहीं भी ये r होता है, लेकिन एरिया जो होता है वो r² के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए सेम फार्मूला इसमें ये लगेगा कि अगर रेडियस को आपने x% बढ़ा दिया तो आपका एरिया इतना % बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, ड्यू टू k% इंक्रीज इन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इट्स एरिया इंक्रीजेज बाई 69%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो देखिए ये जैसे यहाँ दिया था, हमने निकाला कि 2x + x² / 100 इज इक्वल टू 69, इतना % होता है, और ये भी आपको % में दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, इसको इसके साथ LCM लेके 100 हो गया, x² + 200x - 6900 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करने के लिए आप जानते हैं कि इसको ऐसे दो पार्ट में फैक्टराइज करना होता है जिसका सम इतना हो और मल्टीप्लिकेशन इतना हो। तो मल्टीप्लिकेशन -6900 हो और सम 200, तो 230x - 30x कर दिए। अब x कॉमन लिए, x + 30 - 30 यहाँ कॉमन लीजिए, x + 230 आ गया। इसका मतलब इसका फैक्टर्स हो गया x - 30 × x + 230 इज इक्वल टू 0। तो x आपका आ गया 30%, तो k हो गया 30, कि 30% अगर हम ये स्क्वायर के एक साइड को, मतलब प्रत्येक साइड को, ये स्क्वायर है, इसको भी और इसको भी 30% बढ़ा दिए, इसको भी 30% बढ़ा दिए, तो हमारा जो पूरा एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा? 69%। और हम लोग जानते हैं कि यह 30 + 30 60% नहीं होगा, यह उससे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जानते हैं कि ये x + y + एक ये चीज़ आता है, इसके कारण वो अधिक हो जाता है। इस तरह से भी आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यह क्या होता है? कॉस्ट इंटू कंजम्पशन, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कितना कंजम्पशन करना है। अगर ई का कॉस्ट का मान लीजिए a% बढ़ गया और क्वांटिटी b% बढ़ गया,
तो ई कितना परसेंट बढ़ेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब अगर हमको ई को नहीं बढ़ाना है तो ई कितना परसेंट बढ़ना चाहिए, तो ए 0 आ जाएगा। तो अगर ए 0 आ गया और आपको ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो बी आसानी से आप निकाल लेंगे। तो इस रूल का एप्लीकेशन वहाँ भी संभव है। इतने डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम लोग आसानी से परसेंटेज के सभी प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। गुड लक।